अस्सलाम वालेकुम। शुगर, डायबिटीज़ या ज़ियाबतीज़ आजकल पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में इस हद तक फैल चुकी है कि टीन एज से लेके बूढ़े तक इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। और शुगर एक ऐसी बीमारी है जो हर बीमारी का जड़ है, और मेडिकल साइंस में हम इसे साइलेंट डेथ, खामोश मौत कहते हैं। अगर मैं अपने पाकिस्तान की बात करूं तो 99% लोग शुगर का टेस्ट ही नहीं कराते कि कहीं हमें मीठा ना छोड़ना पड़ जाए। वो मीठा खा खा के ना सिर्फ अपनी सेहत का कबाड़ा कर देते हैं, बल्कि अपनी अज़वाजी ज़िंदगी का भी कबाड़ा कर देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको से ये शेयर करूंगा कि ज़ियाबतीज़, शुगर, डायबिटीज़ आपकी अज़वाजी ज़िंदगी को कैसे बर्बाद कर देती है, कैसे आपको अंदर से सेक्सुअली खोखला कर देती है, आपके लिंक्स को कैसे बर्बाद करती है। अगर आप ये सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। इसमें मैं इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा विद हर्बल और नेचुरल और मेडिसिन के साथ, ठीक है। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। जो भी कमेंट्स हो यूट्यूब जो लोग भी जिनका भी कोई क्वेरी है रिगार्डिंग डायबिटीज़ हो या किसी किस्म की भी क्वेरी है, वो मुझे यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। अगर कोई पर्सनल इशू है तो देर सवेर जवाब ज़रूर आएगा, लेकिन थोड़ा पेशेंट रखा करें, क्योंकि मेरी भी एक अपनी लाइफ है, उसके हिसाब से मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। मोस्टली जो दोपहर का टाइम है, यानी आफ्टर लंच से लेके मगरिब से पहले पहले तक जो लोग भी कांटेक्ट करते हैं, मैं उनको प्रॉपर रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी, डायबिटीज़। पहले तो आपको समझना चाहिए ये डायबिटीज़ है क्या। हमारे जिस्म में हमारे बहुत प्यारा कुदरत का निज़ाम है कि अगर शुगर लेवल ना हो तो हम एक सेकंड भी ना जी सकें, लेकिन अगर ये ही अपनी मिकदार से बढ़ जाए तो ये बहुत ज़्यादा बीमारियों का मुश्किल बनती है। मेन मसला क्या होता है शुगर में, पेंक्रियाज, और उर्दू में आसान अल्फाज में मैं बता देता हूँ, लबलबा। उसके अंदर कुछ सेल होते हैं जो इंसुलिन पैदा करते हैं। या तो वो मर जाते हैं, जिनके मर जाते हैं उनको हम टाइप 1 इंसुलिन कहते हैं, यानी टाइप 1 इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ का वो पेशेंट हो जाते हैं, उनको तो इंसुलिन ज़रूर लगानी पड़ती है। सेकेंड टाइप होती है टाइप 2, जिसमें या तो रेजिस्टेंस आ जाती है इंसुलिन के लिए, या जो आपके वो अल्फा सेल्स होते हैं लेगरहेंस के, वो इंसुलिन इतनी पैदा नहीं करते कि आपके वो इंसुलिन यानी शुगर लेवल को मेंटेन रखें। तो मेन चीज़ है, इसकी दो टाइप्स हैं। और अब ये मैं बताना पसंद करूंगा कि इसकी इतनी वजूहत क्यों हैं कि ये बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसकी मेन 3 वजूहत हैं। एक तो हमारा बेतुका खाना, और जब भी खाना सही रज के खाना, उसके बाद सुकून से लेट जाना, सो जाना रज के पानी पी के। सेकेंडली, हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है, हमने एक टीवी देखना है, एक खाना खाना है और बस, और ड्यूटी करनी है। अनएक्टिविटी इसका मेन वजह। और दूसरा, हमारी ज़िंदगी में कोई एक्सरसाइज नहीं है, हमने एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी छोड़ दिया। ये तीसरी मेन वजह हमारी पर्सनल स्ट्रेस है, जो हमारी या फैमिली की हो, या हमारी जॉब की हो, या किसी से रिलेटेड भी हो, या इकोनॉमिकल हो। वो हम इतने बिला इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन ही रहता है। और लाजमी याद रखिएगा, जो लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, उनका शुगर लेवल मेंटेन नहीं रहता, उनका ऑटोमेटिक वो डायबिटिक पेशेंट बन जाते हैं एक टाइम तक। ये 3 वजूहत की वजह से हमारे माशरे में ज़ियाबतीज़ के पेशेंट बढ़ रहे हैं। कि शुगर की वजह से आप इरेक्टल डिसफंक्शनिंग या फंक्शनिंग डिसऑर्डर का शिकार क्यों होते हैं। आज आपको थोड़ा सादा अल्फाज में समझाता हूँ कि इरेक्टल डिसफंक्शनिंग जो मेन इशू है आजकल की अज़वाजी ज़िंदगी का, वो होता क्यों है। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक होती है आपका खून की सप्लाई यानी वेंस, ब्लड वेंस। दूसरी होती है नर्व्स, असाब, ठीक है। तो जब शुगर लेवल आपके जिस्म में ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है कि आपकी ब्लड की जो सप्लाई है वो नैरो कर देता है, यानी तंग कर देता है। जो ज़िम्मेदार हैं या जो लोग गांव में रहते हैं उनको पता होगा कि जब पानी लगाते हैं, नाल छोटा होता है तो पानी थोड़ा जाता है, नल को बड़ा कर देते हैं तो पानी आसानी से तेज़ी से गुजर जाता है। यही मिसाल इधर ब्लड वेसल की है। अब जब शुगर ज़्यादा आ जाएगी ब्लड वेसल में तो ब्लड तंग हो जाएगा। और आपको पहले भी बताया है, जो नालियाँ ब्लड सप्लाई करती हैं लिंग को, वो नालियाँ दिल वाली नालियों से भी ज़्यादा बारीक हैं। आप दिल के मरीज बाद में बनते हैं, इरेक्टल डिसफंक्शनिंग के मरीज पहले बनते हैं। समझ रहे हैं बात इसको। और सेकंड होती है नर्व्स,
जो ब्रेन की तरफ, दिमाग की तरफ से हमें सिग्नल भेजती है एज ए करंट की फॉर्म में। होता क्या है कि शुगर लेवल जब भी आपके जिस्म में ज़्यादा होगा, आपका जो न्यूरो सिस्टम है और ब्लड सप्लाई है, ये दोनों डैमेज हो जाती हैं या इम्प्रॉपर हो जाती हैं, जिससे आपकी अज़वाजी ज़िंदगी ख़त्म। सिर्फ एक दूसरे का मुंह देखें आप। इस चीज़ से मैं सफ़र कर चुका हूँ। मैं डायबिटिक था, मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज की है, लाइफ पैटर्न को बिल्कुल चेंज किया है। मैं 120 केजी से 71 केजी पे आया हूँ। मैं इंशाल्लाह इस वीडियो में अपनी पुरानी पिक्चर शेयर करूँगा ताकि आप लोगों को समझ आए वो कैसे करना है। अगर आप लोग पसंद करेंगे तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने वेट लूज़ किया है, उसकी भी डिटेल वीडियो बताएं, वो भी मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, मेन चीज़ हो गई ये। अब जब भी ब्लड शुगर लेवल आपका होगा ज़्यादा, उसके दो मसले होते हैं। ब्लड सप्लाई आपको मैंने बता दी, दूसरे हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है और स्पर्म्स की ताकत को बढ़ाना या मेंटेन रखने के लिए ना हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमारी खुराक से जाके ब्लड में जाते हैं। लेकिन जब ब्लड शुगर लेवल हाई होगा तो न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स कम होंगे, एब्जॉर्ब कम होंगे। जनरली अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं तो अगर आप डायबिटिक हों तो वो आपको ये कुछ ज़ख़म है या कोई है तो एंटीबायोटिक 15 दिन के लिए या डबल डेज के लिए रिकमेंड करते हैं। क्यों? जो एंटीबायोटिक भी है वो भी डायबिटीज़ को, जो पेशेंट है जो डायबिटीज़ है उसको जो 7 दिन वाला है वो 14 दिन में काम करता है। उसकी वजह ये है कि ब्लड शुगर लेवल इतना ज़्यादा होता है कि एंटीबायोटिक अपना पूरा काम कर ही नहीं सकता, अपनी साइट ऑफ एक्शन पे जाके अपना पूरा काम कर ही नहीं सकता वो। तो इतने नुकसानात हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ है, आपका किडनी सेफ नहीं है, आपकी आइज सेफ नहीं है, आपका हार्ट सेफ नहीं है, आपका किडनी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाएगा, आप डायलिसिस पे आ सकते हैं, आपकी आई साइट बिल्कुल उड़ जाएगी, आप हार्ट अटैक के मरीज़ बन सकते हैं, आप ओबीस पेशेंट यानी आपका वेट अचानक से इंक्रीज़ कर जाएगा और किसी खाते के नहीं रहेंगे आप। इतने मसले हैं तो यार थोड़ा सा सोच लो ना यार, खाने से पहले शुगर ना लो यार। वाइट शुगर मेन और कार्बोहाइड्रेट ड्रिंक्स जो हम धड़ाधड़ पीते हैं, इसमें जितनी शुगर है आपकी सोच है। मेन चीज़ें ये हैं। अब इनकी बात करते हैं इलाज की। इलाज सीधा है और मैं कुछ ऐसे हर्ब्स भी बताऊंगा, खासकर डायबिटीज़ को भी जो कंट्रोल करेंगे और आपको इरेक्टल डिस्फंक्शनिंग में भी फ़ायदा देंगे। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है कि आपने अश्वगंधा, कलौंजी और साथ में मेथी दाना, ये तीनों मिक्स कर लेने हैं, इनका पाउडर बना लेना है और एक आधा चम्मच जैतून में मिक्स करके सुबह खाली पेट 1 गिलास नीम गर्म पानी से ले लें रोज़ाना की बुनियाद पे। इससे आपकी इरेक्टल डिस्फंक्शनिंग भी और डायबिटीज़ लेवल दोनों मेंटेन रहेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। ये तो एक हर्बल प्रोडक्ट है जिसमें आपको मेंटेन रहेंगे, लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी हमें मेडिसिन भी बताएं ताकि हमें सप्लीमेंट्स भी मिलते रहें, मल्टीविटामिन मिलते जाएं। तो वो सप्लीमेंट ऑनलाइन अवेलेबल है पाकिस्तान में, पहले बता रहा हूँ। शायद फार्मेसी में बड़ी फार्मेसियाँ परचेज़ करके रखती हैं क्योंकि इसकी मूवमेंट है। ये वीटा बायोटिक्स का प्रोडक्ट है डायबिटोन प्लस भी आ चुके हैं। अगर आप ओमेगा 3 ऐड करेंगे तो वो और ज़्यादा बेनिफिट है आपकी यानी शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में और इलेक्ट्रल डिस्फंक्शनिंग को भी मेंटेन रखने में। ठीक है जी, तो ओमेगा डायबिटोन या डायबिटोन प्लस दोनों बेस्ट रिकमेंडेड हैं आपकी डायबिटीज़ प्लस इरेक्टल डिस्फंक्शनिंग को कवर करने के लिए। पहले एक हर्बल बताया, एक अब नेचुरल ये मेडिसिन का बता रहा हूँ। ये हर्ब हैं, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा और ये आजमूदा चीज़ें हैं, दुनिया यूज़ कर रही है इसको। अब जो मैं थोड़ी एहतियात बता दूं कि आप अपनी डायबिटीज़ को कैसे मैनेज करते हैं। हमेशा खाने के बाद आप 15 से 20 मिनट वॉक रखें, खाने से ऊपर पानी ना पिएं। रोटी के अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उसमें शुगर होती है, एक रोटी से ज़्यादा ना खाएं। ठीक है, जो भी डायबिटिक हैं वो मल्टीविटामिन ज़रूर यूज़ करें। अगर वो डायबिटोन नहीं मिलता तो थेराग्रान अल्ट्रा यूज़ करें। ठीक है, ये चीज़ हो गई। इसके अलावा थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, नॉर्मल एक्सरसाइज कुछ भी देख लें, 2-3 अब जंप्स कर लें, कुछ मतलब है कि थोड़ी बहुत एक्सरसाइज अपनी डेली रखें 15 से 20 मिनट की। और प्लेंटी ऑफ वाटर, कम से कम 8 गिलास पानी पिएं आप। और रिफाइंड कार्ब्स, वाइट शुगर की बनी हुई चीज़ें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। अपनी सेहत से अच्छी कुछ नहीं है यार। लोग अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए लाखों रुपए लगा देते हैं, IVF की तरफ जाते हैं, लेकिन अपनी डाइट पे तवज्जो नहीं देते। मेरी आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर अपनी ज़िंदगी को
बेहतर बनाना है, अज़वाजी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है, साहिब औलाद होना है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है वाइट शुगर, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स, रिफाइंड कार्ब्स सबको छोड़ दें और अच्छी लाइफ की तरफ आएँ, हेल्थी डाइट लें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।